बस इसको अब बंद कर दो, आईडीटी खोल लो अपने नोट्स। क्या और कुछ? बस काफी है, सफिशिएंट है इतने, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। टॉप में आ जाओगे। मतलब इन सब चीज के तुम लोग रेडी नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में भी हो, तो इसलिए मैं ऐसा एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए रेडी रहो। हाँ, नहीं दूंगा उसके लेवल के, सीएमए के दे दूंगा। जल्दी बुक बुक बंद करो, ये वाली नोट्स बंद करो, पीजीबीपी। इसके बाद सैलरी में भी जाना है सीधे, उसका टेस्ट है फिर नेक्स्ट वीक, है ना? हाँ, मंडे को डाल देना तुम। मंडे को टेस्ट डाल तो दो, डाल दिया ना? ठीक है। याद दिला रहे हैं, पता भूल गए बोलेंगे बच्चे, पूरी याद ही नहीं रही। नहीं, जैसे धुरंधर 2 देख लिए वही बस रिलेट कर पाया। उजैर बलूच क्या है? अच्छा फुटबॉलर। हाँ, ऐसी चीज है कि जिससे समझ में नहीं आएगी लोगों को, जिसने नहीं देखा है। मेसी और रोनाल्डो, उजैर बलूच। हाँ, देखा था। घर की याद नहीं आई, हालत खराब हो जाती है। नहीं समझ पाओगे। हाँ, हाँ। अरे, बढ़िया गाना है। गजब गाना है, हाँ, पुराने गाने हैं ना। उसी का तो गाना है वो, उसी का ही तो गाना है वो, उसी के गाने में। हाँ ना, तम्मा तम्मा। मेरे को दाऊद को देख के आई मूवी याद आ गई थी। आई मूवी। चलो। हाँ, अब बाकी बाद में करेंगे, ठीक है? बाकी 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 पेपर में समझ जाओगे तुम लोग। चलो। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, पेपर के लिए बोल रहा हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन प्लेस ऑफ सप्लाई में थे, अपन का गुड्स वाला कंप्लीट हो चुका था, अब अपन सर्विसेज रीड कर रहे थे। सर्विसेज बस बाद में, अब इधर ठीक है। हाँ ना, अपन रिवाइज कर रहे हैं ना। सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12, इसमें क्या चीज पढ़ रहे थे? लोकेशन ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दोनों इंडिया के हैं। ये वाले ट्रांजेक्शन है, मतलब डोमेस्टिक वाले। पहला अपन ने पढ़ा था जनरल प्रोविजन, अगर जो स्पेसिफिक नहीं लगेगा तो उसके केस में जनरल लगाना है। जनरल क्या बोलता है? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जो अपने पास एग्जिस्ट रिकॉर्ड में करता है उसका एड्रेस वो कहलाएगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर सबसे पहले अपन ने बोला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई भी सर्विसेज दी है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? क्या होती है? लोकेशन ऑफ बिल्डिंग या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। बोलो ना, रिवाइज नहीं करके आए क्या? फिर अगर सेकंड केस में क्या होता है, अगर लोकेशन अगर वहां की है, बाहर की प्रॉपर्टीज है, तो उस केस में क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग अलग जगह सिचुएटेड है, अलग अलग स्टेट में, उसमें रूल्स में अपन देखेंगे। रूल्स में क्या बोलता है? होटल केस में नंबर ऑफ नाइट स्टे। ठीक है। इसमें सब आ गया अपना। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लॉजिंग, अकोमोडेशन, होटल, इन गेस्ट हाउस। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन वगैरह होता है तो उस केस में। फिर अपने नेक्स्ट पर था ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, जहां पे एक्चुअल परफॉर्म हुई है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा गलती ये होती है, अपन ये जो चीज पढ़ रहे हैं क्या निकल रही है? प्लेस ऑफ सप्लाई। इससे इंटर या इंट्रा नहीं निकल रहा है। इंटर या इंट्रा के लिए फिर अपन को कंपेयर करना है लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस मत कर देना इंट्रा है कि इंटर है। अभी अपन बस एक ही चीज निकाले, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसमें क्या? प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कहाँ पे परफॉर्मेंस हुई है। इससे लेना नहीं कि कहाँ पे वो रहता है, मतलब कहाँ पे उसका वो है, ऑफिस ऑफिस वगैरह, ब्यूटी ट्रीटमेंट या ब्यूटी सैलून जहाँ पे, उससे लेना नहीं है जहाँ पे परफॉर्मेंस हुई। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट था, देखा इसके क्वेश्चंस भी आए हैं इंडिपेंडेंट। ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस में क्या करना है? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिक, मतलब मूवीज वगैरह देखने का, अम्यूजमेंट पार्क देखने का, जब आप टिकट बुक करते हो क्या वो पूछता है आप कौन से स्टेट के हो? नहीं पूछता ना, इसलिए क्योंकि उसमें अपन को लेना देना है ही नहीं, कहाँ पे आपका लोकेटेड है या कहाँ पे आपको
मतलब एडमिशन मिल रहा है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पीवीआर आप यहाँ का गए, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी, एमपी कहलाएगी, क्योंकि यहीं का है। दूसरा अतरंगी जब जाते हो तो टिकट लेते हो पूछता है कि आप कहाँ के आए हो, नहीं, क्योंकि इसलिए क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये जो चीजें होती है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, बिजनेस यूज के लिए बहुत कम होती है, इसलिए इसमें अपन आईटीसी का इतना नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिक, मतलब जो भी इसमें ना ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। ऊपर क्या था, अपन उस अम्यूजमेंट पार्क में गए, इसमें क्या अपन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इसको रीड करो गोल्डी यहां से, ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, एक चीज और है, 12 सबसेक्शन 6 में देखोगे एंड सर्विसेज एंसिलरी देयर टू। फॉर एग्जांपल जैसे आप मूवी की टिकट करते हो, किसके थ्रू करते हो, बुक माई शो के थ्रू। तो बुक माई शो क्या है, सर्विस एंसिलरी, मतलब वो इवेंट में आपको एडमिशन लेने में हेल्प कर रहा है, तो उसके केस में भी इसी के हिसाब से होगा कंप्यूट। फॉर एग्जांपल अतरंगी की टिकट लेते हो, सॉर्ट माई सीन के थ्रू करते हो ना, मतलब जो भी अपने पास है वेबसाइट, अगर उससे करते हो उसकी भी प्लेस ऑफ सप्लाई इसके अकॉर्डिंग निकलेगी। ठीक है, जो भी एंसिलरी सर्विसेज होती हैं। ये समझ गया, इसमें क्या चीज है, ऑर्गेनाइजेशन। एज अ वी आर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अपन को ये सोचना है। ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ एडमिशन हो रहा है, आप वो एंजॉय करने जा रहे हो, अम्यूजमेंट पार्क हो गया, मूवीज हो गई, कोई भी फेस्ट हो गया, इसमें अपन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चीज क्या कवर है, एक है एंसिलरी और तीसरी चीज है स्पॉन्सरशिप। इसमें तीन चीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक, फिर नेक्स्ट है एंसिलरी जो भी सर्विसेज है, तीसरी स्पॉन्सरशिप। इस केस में क्या बोला गया, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। कारण है क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अपन ये क्या हो सकता है, बिजनेस यूज के लिए हो सकती है ये सब, ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार्स हो सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो इस केस में क्या है, वो चाहते हैं कि जिस पर्सन ने वो अवेल किया सर्विस, तो उसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए रेवेन्यू, इसलिए इसमें अपन ने लोकेशन ऑफ सच पर्सन की ऊपर क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये चीज बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए बहुत कम ही चीज यूज होगी है, इसलिए यहाँ पे अपन ने उनको आईटीसी नहीं दी जिस स्टेट का है। जैसे कि जो लोग पुणे से आते हैं यहाँ पे अटेंड करते हैं फेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, तो उस स्टेट को अपन रेवेन्यू नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि वो फन पर्पस के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट, उसमें बिजनेस यूज नहीं होगा, वो बिजनेस यूज के लिए तो नहीं ना आया था यहाँ पे फेस्ट में। बट ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं इवेंट्स कल्चरल वाले, तो वो क्या है, बिजनेस यूज के लिए करा रहे हैं, तो इस केस में अपन चाहते हैं कि जहां पे वो रहता है उस बंदे या उस गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र वाला आया, महाराष्ट्र वाले ने अपन ने यहाँ पे परफॉर्मेंस कराया, उसने कल्चरल फेस्ट कराया एमपी में, तो अपन क्या चाहते हैं कि कहाँ का बिजनेस है, महाराष्ट्र का है, तो अपन चाहते हैं महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाए, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। ठीक है, इस केस में पहले सप्लाई क्या होगी, महाराष्ट्र होगी। रिसिपिएंट की बात चल रही है, जो रिसिपिएंट इंगेज कर रहा है, मतलब सर्विसेज ले रहा है। अगर वो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में सेकंड प्रेफरेंस रहेगी जहां पे वो एक्चुअल इवेंट हेल्ड हो रहा है। तनिष्क बस सामने, सुरभि महक शिफ्ट। बैग अलग कर दो, इतने सारे बैग किसके रखे हैं, वो पीछे वालों के रखे हैं क्या, ऐसे दो तीन बैग दिख रहे हैं ना, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। तुम लोग बैग एक वहां रख के आए हो क्या, एग्जाम चल, इतना लेट क्यों, कंटेनर्स, प्रतिभाग, यहाँ पे भी इवेंट होगा, बहुत ज्यादा हो गए, हाँ करते हैं अपन। चलो ठीक है, अब अपन कहाँ पे थे, ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन केस में क्या होगा, विशेष सामने देख ले, यश सामने। ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अपन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, अपन को कोई ने बोला कि इवेंट ऑर्गेनाइज करो, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिसको अपन दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड है क्या, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपन जहां पे इवेंट एक्चुअल में हेल्ड हो रहा है, अगर इन केस इवेंट बाहर हेल्ड हो रहा है आउटसाइड इंडिया, उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट की लोकेशन है। हाँ हाँ, जहां आपका रहने वाला है। देखो फॉर एग्जांपल एक महाराष्ट्र की कंपनी है कॉर्पोरेट, उसने बोला यहाँ की, जबलपुर की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया, कहाँ पे अपन को करना है परफॉर्मेंस इवेंट, इवेंट करना है भोपाल में।
ठीक है, महाराष्ट्र की कंपनी है, उसको एक इवेंट कराना है अपने एम्प्लॉइज के लिए, कल्चरल फेस्ट कराना है। उसने क्या जगह चुनी? भोपाल। अगर महाराष्ट्र का कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड होगा, बिल्कुल भी होगा ना, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी अपनी? प्लेस ऑफ सप्लाई। अपन को देखना है कि अगर सामने वाला रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अपन किसको सर्विसेज दे रहे हैं? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी महाराष्ट्र के कॉर्पोरेट को दे रही है ना सर्विसेज इवेंट की। तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्या है? महाराष्ट्र। क्या हो रहा, हल्ला नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता, इस केस में क्या होगा? अनरजिस्टर्ड है। फिर अपन को जहां पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या कहां पे हो रहा है? भोपाल, मतलब एमपी, प्लेस ऑफ सप्लाई भोपाल हो जाएगी, एमपी हो जाएगी। समझ गए? अगर रजिस्टर्ड है, अपन चाहते हैं ना जो रजिस्टर्ड है उसी स्टेट को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। ये लॉजिक ये है इस चीज का। जैसे कि अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल बीच में भी अगर देखा होगा आईपीएल एक दो बार बाहर हुआ था दुबई में, कोरोना के टाइम। तो उस केस में क्या हुआ? बाहर का पर्सन है, कहाँ पे हो रहा है इवेंट? कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, बट है तो सब यहीं के ना, सर्विस वाले। तो उस केस में लोकेशन और रिसिपिएंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एक कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है क्या कोई? ऐसे याद है, बहुत रैंडम रहती है ना। अपन एबीसी लिमिटेड बोल देते हैं। बीसीसीआई ने उसको बोला कि आपको एक ओपनिंग सेरेमनी करनी है, आईपीएल में होती है ना ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी होती है। और उस टाइम कहाँ पे? दुबई में हो रहा था अपना आईपीएल। बीसीसीआई ने बोला एबीसी लिमिटेड को हमें एक ओपनिंग सेरेमनी करनी है पहले दिन जो होती है, बट ये परफॉर्मेंस कहाँ होगी? दुबई में होगी, क्योंकि उस टाइम कोविड जो भी चल रहा था। इस केस में अपन को देखना है सबसे पहले, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? वो बात कब आएगी? जब अनरजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, तब अपन जाएंगे। पहला तो क्या है? पहला प्रेफरेंस कहाँ पे इवेंट हेल्ड हो रहा है, दूसरा लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है पहले ही, बीसीसीआई रजिस्टर्ड है ना, तो उस केस में जो उसकी प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल स्टेट जो होगा महाराष्ट्र, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? महाराष्ट्र। अगर इन केस बीसीसीआई नहीं अनरजिस्टर्ड होती, तो अपन की पहली प्रेफरेंस क्या है? जहां पे इवेंट हेल्ड हो रहा है, इवेंट हेल्ड बाहर हो रहा है, इवेंट हेल्ड बाहर हो रहा है, तो उस केस में बोला गया ना, अगर इवेंट बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब बीसीसीआई कहाँ पे रहता है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ठीक है। नहीं, अभी इसमें बाहर नहीं है, तो वो अलग चीज है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सप्लायर और रिसिपिएंट इंडिया में, बाहर वाला आगे पढ़ेंगे ना। गुड्स वाले में अलग चीज है, हाँ, जो उसका था। ठीक है, समझ गए? वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था। अब इसमें देखना है कि एंसिलरी चीजें भी कवर करनी है। फॉर वो तब जब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, पहली प्रेफरेंस अपन को वो देंगे, लोकेशन रेसिपिएंट, लोकेशन जहां इवेंट हेल्ड हो रहा है। अगर इवेंट ही बाहर हो रहा है, फिर अपन उसमें जाएंगे ना। ये इंडिपेंडेंट केसेस है, एक साथ तो नहीं लगेंगे दोनों। अब देखो एंसिलरी चीजें बोली, अब एबीसी लिमिटेड को बोला गया था ओपनिंग सेरेमनी संभालना। अब उसमें जो भी म्यूजिक की चीजें हैं, डांस है, सब उसकी दिक्कत है ना, मतलब उसी को सही करके देना है। तो जो भी एंसिलरी, जैसे म्यूजिक के लिए अपन ने फॉर एग्जाम्पल फैशन वालों को हायर किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल मॉडल हायर किए, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, जो भी जिनको परफॉर्मेंस देना है, तो वो एंसिलरी चीजें हो गई, वो इवेंट को हेल्ड करने में मदद कर रहा है ना। आपका काम क्या था? इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ओपनिंग सेरेमनी। अब इससे रिलेटेड जो भी काम है, आपको हायर करना आर्टिस्ट को, म्यूजिशियन को, वो आपके काम है एंसिलरी। तो सब सप्लाई इसी में आएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या आएगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर अपन देखेंगे इवेंट कहाँ हेल्ड हो रहा है। अगर इवेंट बाहर हो रहा है तो फिर अपन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट देखेंगे। ठीक है, दो चीजें कवर हो गई, एक तो ऑर्गेनाइजेशन और एक एंसिलरी। तीसरी चीज होती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप फॉर एग्जाम्पल टाटा आईपीएल चल रहा है, टाटा ने स्पॉन्सर किया, तो उसके लिए भी इस हिसाब से अपन निकालेंगे। तीन चीजें कवर इसमें, ऑर्गेनाइजेशन, एंसिलरी सर्विसेज और स्पॉन्सरशिप। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। यश रीड करो। नहीं ना, लड़का आ रहे हो, कोई पढ़ लो ना। हाँ हाँ, नई बुक है कि पुरानी है? नहीं, नई में कैसा अलग होगा? वही तो, पुरानी हो गई ना। बे, उनकी बुक नई नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या लिखा है तेरे में?
अच्छा दिया है। ठीक है तो अपना पढ़ो यार। उसके बाद 12 सब्जेक्ट 9 की बात कर रहे हो, ये दिया होगा वो। वही तो, तुम कुछ भी अच्छा दिया है। चलो, अपने में भी अच्छा दिया है वो। बस, इसमें सर्विसेज कौन सी कवर है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल जीटीए। जो जीटीए नहीं होते, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो अपन गुड्स की सर्विसेज दी जाती। अरे रे, वो वहां बोल रहा है, मेरे को लगा अच्छा उसको पता है जीटीए, फिर बोला गेम पता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये क्या सर्विसेज देती है? आप गुड्स देते हो, वो पहुंचाने की सर्विस देती है। सर्विस है ना एक प्रकार की। इस केस में अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट देखोगे। मैक्सिमम चीज में अगर जहां पे अपन बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं, तो उसमें अपन पूरी कोशिश करते हैं जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है उसको दी जाए प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि अपन उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाहते हैं। ठीक है, अगर अवेलेबल है, अगर रजिस्टर्ड है तो ये ठीक है। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है, जैसे कि एबीसी लिमिटेड ने बोला कि ये पार्सल आप पहुंचा दो, एबीसी लिमिटेड अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर एबीसी फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पे गुड्स हैंड ओवर दिए। जैसे कि अपन को यहाँ से अपन ने गुड्स दिए, मेरे को महाराष्ट्र पहुंचाना है, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने कहाँ पे दी? चंडाल भाटा में अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट है, चंडाल भाटा एरिया में ट्रांसपोर्ट एरिया है, तो मैंने वहां पे गुड्स पहुंचा दिए, मतलब कहाँ पे मैंने गुड्स हैंडेड ओवर किए, वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। मतलब क्या, जबलपुर। जबलपुर क्या है? एमपी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? एमपी होगी। रीड करो उसको। हाँ, पहले ये तो पढ़ो पूरा। अबे रीड करो ना तेज। किसको बोल रहा है पढ़ने को? पढ़। बता दे रहे ना, रुक जा। हम्म। क्या दिखाऊं? क्या करूं? रिमोट है ना वहीं पर, आके ही है। मेरे को यहाँ पे क्या देखना है? देखो, फॉर एग्जांपल एलएमएन कंपनी एक जीटीए कंपनी है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये पंजाब में रजिस्टर्ड है। एक आता है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, ये हरियाणा में रजिस्टर्ड। इसने बोला जो हमारे गुड्स हैं वो दिल्ली तक पहुंचा दो। ठीक है। अब इस केस में देखो, सामने वाला रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है ना, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है? हरियाणा। ठीक है। अगर यही अनरजिस्टर्ड होता तो अपन ने गुड्स का हैंडेड ओवर किए, पंजाब में किए, तो पंजाब कहलाएगा। अब ये एग्जांपल रीड कर लो, वही एग्जांपल दिए। हाँ, क्योंकि अपन चाहते हैं जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है तो उसी को रेवेन्यू मिलना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है अपना। एग्जांपल रीड कर लो दोनों। हाँ, गुड्स दिल्ली में जा रहा है, उससे क्या लेना देना? हैंडेड ओवर कहाँ पे अपन ने दिया? नहीं नहीं, अनरजिस्टर्ड केस में पंजाब में दोगे ना, जहाँ पे उसकी ऑफिस है, मतलब जहाँ पे उसका जाएगा। चंडाल भाटा फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जो होगा पंजाब में। पहला रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, तो उस केस में जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। अगर अनरजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, तो उस केस में कहाँ पे गुड्स आपने हैंडेड ओवर किए फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, पंजाब में कर रहे हैं ना उस केस में, ठीक है। 1 और 2 रीड कर लो। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के दोनों एग्जाम्पल दिए। देखो, उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ सर्विसेज दी रहेगी, मल्टीपल रिवीजन से ही समझ में आएगा। आपको ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा पहले, किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, फिर आप अपना प्रोविजन लगाना। ठीक है, समझ गए 1 और 2। वन रजिस्टर्ड के केस में, सेकंड अनरजिस्टर्ड के केस में, कहाँ गुड्स हैंड ओवर किए? भोपाल मध्य प्रदेश।
रजिस्टर्ड हरियाणा है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा। हम्म। हाँ, पंजाब नहीं, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा का है ना। रजिस्टर्ड कहाँ पे है? हाँ ना, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अपन को तो रिसिपिएंट को देखना है ना। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्या हो रहा है वहाँ भांगड़ा हो रहा है वहाँ। चलो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या है, अगर मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व है तो जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उस स्टेट गवर्नमेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाई जाएगी। ठीक है, रीड कर लो एक्सप्लेनेशन एक बार। ठीक है। क्या क्या कसम से? सामने देखो, कसम से। चलो ये वाला रीड करो क्वेश्चन। आन्या, रीड करो ये वाला। क्या होगा? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाला केस है। इसमें मिस्टर एक्स ने बोला है कि हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है। हाँ, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड होता है तो फिर अपन कहा एक्चुअल हेल्ड हुआ है, अगर बाहर हेल्ड हुआ है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, पढ़ लो इन दिस केस। जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ। हाँ, दोनों बताओ। क्वेश्चंस में अपन ने देखा था दोनों बताए हैं लोगों ने। वैसे वो दिया रहेगा, बहुत कम चांस है कि नहीं दिया हो। अब आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अभी क्या गुड्स को उठा के भेजा, पैसेंजर्स को भेजेंगे उठा के। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सेम इसमें ही, अगर रजिस्टर्ड है सामने वाला रेसिपिएंट तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट केस आता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इस केस में क्या लेंगे? गुड्स के केस में क्या लिया था, जहां से हैंड ओवर किया, पर्सन को हैंड ओवर करोगे क्या? जहां से इम्बार्क किया, इम्बार्क मतलब चढ़ा, स्टार्ट किया, इम्बार्क मतलब चलना, डिसइम्बार्क मतलब उतरना वहां से। कहाँ पहला उसने इम्बार्क किया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू मुंबई वो जा रहा है बाय फ्लाइट। ठीक है, दिल्ली टू मुंबई। अब इस केस में वो अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो जो रजिस्टर्ड लोकेशन उसकी कहलाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड है तो कहाँ पे वो इम्बार्क करता है, दिल्ली से चढ़ा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली। ठीक है। हाँ। हाँ। अब हो सकता है कि उसने दो जर्नी की है, पहले बोला कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली आना है, ये मतलब दो जर्नी है ना, तो दो सेपरेट जर्नी मानी जाएगी इनको। पहले दिल्ली टू मुंबई का देखेंगे, पहले एम्बार्क कहाँ किया, दिल्ली। अब मुंबई टू दिल्ली में कहाँ एम्बार्क किया, मुंबई, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई होगी। ये सब कहानी आएगी ही नहीं अगर रजिस्टर्ड है तो। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रीड करो अब। आन्या कंटिन्यू। हाँ, पहले ये पढ़ लो, ये फिर इसका एग्जाम्पल। स्टॉप। हम्म। अहमदाबाद। अच्छा, बुक दे दो उसको। जहां पे चढ़ा अनरजिस्टर्ड के केस में।
एक चीज है इसमें, एक जो ये वियर द राइट टू पैसेज वाला समझाता हूँ। अजीब है काफी ज्यादा ड्राफ्टिंग। अपन ने जो पढ़ा वो करना है। ठीक है। 10 रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड। 10 वो भी उसको पता है ना, पीजीबी का टेस्ट होने वाला है 44 AE। ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस। देखो, फॉर एग्जाम्पल विशेष को पता है कि आने वाले साल में बहुत सारी ट्रिप्स करनी है उसको अलग अलग जगह। तो क्या होता है, इंडिगो या एयर इंडिया टाइप के ना लोग ब्लॉक में एक चीज आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप वन टाइम पेमेंट करो। इसके बाद अगर आप जर्नी के 2 से 3 दिन पहले ही बता दोगे तो हम आपको टिकट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसी चीज होती है ब्लॉक में। तो इस केस में क्या हुआ, इंडिगो एयरलाइंस को इसने 4 लाख की वन टाइम पेमेंट कर दी। नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। कि मैं आने वाले साल में बहुत सारी जगह ट्रेवल करूंगा, तो अलग अलग के हिसाब से आप टिकट मेरे को दे देना। अब इस केस में ये बताओ, अपन ने तो फ्यूचर जर्नी की टिकट्स कर लिए। इस केस में एक बात बताओ, अपन को पता है कि एम्बार्केशन कहाँ से करेगा। हो सकता है ये यहाँ से चढ़े, दिल्ली से चढ़े, मुंबई से चढ़े, गोवा से चढ़े, अलग अलग जगह चढ़ सकता है। और अपन ने ये पढ़ा है इन केस ऑफ वाउचर। इन केस ऑफ वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई कब आ जाती है, जब आइडेंटिफाइबल है। तो उस केस में डेट ऑफ इशू, ये जो पता है इंडिगो एयरलाइंस ने क्या दिया वाउचर आपको कि कोई भी 10 ट्रिप आप मार सकते हो, आइडेंटिफाइबल है। टाइम ऑफ सप्लाई तो आ चुका है, प्लेस ऑफ सप्लाई की भी जरूरत है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अपन रुक नहीं सकते, कब वो चढ़ेगा। तो इस केस में बोला गया है अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो एम्बार्केशन नहीं देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर जर्नी है, अपन को थोड़ी ना पता आगे चल के कहां से चढ़ेगा। इस केस में क्या लेंगे, अगर रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस जो अपन के पास रिकॉर्ड में है उसका, रिसिपिएंट का, वो लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन लेके खत्म करेंगे। ये सब कब आएगी कहानी, जब अनरजिस्टर्ड है सामने वाला बंदा। क्या हुआ, आपने ब्लॉक में खरीद ली टिकट्स, कि आपने बोला कि मेरे को पता है साल भर में काफी मेरे को ट्रेवल करना है। तो हो सकता है यहाँ से मैं दिल्ली टू मुंबई जाऊं, जबलपुर टू पुणे जाऊं, अलग अलग हो सकता है। आपको पता है कि एम्बार्केशन कहाँ पे होगा आपका, आज की डेट में तो नहीं पता, बट टाइम ऑफ सप्लाई आ चुकी है। टाइम ऑफ सप्लाई आ चुकी है ना, कि डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर हो चुका है, ये वाउचर्स कहलाता है। इसके लिए बाद अपन को प्लेस ऑफ सप्लाई भी तो चाहिए कि आईजीएसटी चार्ज करना है कि सी या एस करना है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, अगर सामने वाला रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो जो आपका देखेंगे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है वो लिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन लेके बात खत्म की जाएगी। ठीक है। इसमें 3 चीजें हो गई, पहले की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नॉर्मल, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड। फिर एक नई कहानी है कि अगर आप फ्यूचर की चीजें लेते हो, मतलब फ्यूचर टिकट्स आपने बुक कर ली, उस केस में भी अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड क्या है, अगर वो भी नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। हाँ, क्योंकि इसके हिसाब से अपन को प्लेस ऑफ सप्लाई पता चल गई। अब अपन को देखना है सप्लायर की लोकेशन क्या है। अगर सेम होगी तो सी और एस, अगर अलग अलग होगी तो आईजीएसटी। भारी। 12 सबसेक्शन 10 सिद्धार्थ रीड करो। 10। अब इस बस इसमें क्या चीज है, अगर आपको जो फॉर एग्जांपल इन अ ट्रेन, आपको ट्रेन में फूड की सर्विसेज मिली, या ऊपर फ्लाइट जा रहे हो, फ्लाइट में भी आपको सर्विसेज मिलती है ना, मील की सर्विसेज मिली। अपन ने गुड्स के केस में ही पढ़ा था, होता है गुड्स के केस में भी, अगर एयरपोर्ट बेचने चला रहा ट्रेन में, अपन ने देखा था उस केस में क्या होती है, जहां से बोर्ड किया सर्विस कर सकते हो, कहां से बोर्ड हुई ये नहीं पता, सर्विस कहां से बोर्ड हुई। तो इस केस में क्या बोला गया, शेड्यूल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फॉर एग्जाम्पल मुंबई टू दिल्ली आपकी जा रही है फ्लाइट, आपका पहला डिपार्चर पॉइंट क्या कहलाया, मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई होगी। किसमें, उसमें ऑन बोर्ड खर्चा, मतलब कहां से चढ़ा, हो सकता है मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट रही बट वाया वो बेंगलोर गई, बेंगलोर में चढ़ा वो बंदा गुड्स लेके। ठीक है। सर्विसेज में अपन नहीं कर सकते ना कब ऑन बोर्ड हुआ, जहां से पहला उसका लीव लीव स्टेशन था। रीड कर लो एग्जाम्पल और उसका क्या है। हम्म, सुरभि, महक क्या कर रहे हो सामने देखो। तुम पढ़ो अपना ही, तुम पढ़ लिया ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 अभी अभी आया था दिसंबर 2023 में 5 नंबर का। रीड करो यश, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सबसे पहले कौन सी चीज की बात कर रहे हैं पहले ये याद करो। ओमेगा इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले की बात कर रहा है। ये दिया रहेगा कि आप क्या हो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो कि आप एज अ कंज्यूमर जा रहे हो इवेंट में। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में अपन ने पढ़ा था, इसमें क्या होगा अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है प्लेस ऑफ फंक्शन जहां पे हेल्ड हुआ, अगर बाहर हो रहा है तो उस केस में रिसिपिएंट की लोकेशन ना, है ना। एक एक करके चलते हैं ना। इंडिपेंडेंट केसेस है, ठीक है। पहला, राकेश रजिस्टर्ड है, राकेश को सर्विसेज मिल रही है ना, उसी को मिल रही है ना, रजिस्टर्ड है। इस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कर्नाटका। अगर राकेश रजिस्टर्ड है एंड फंक्शन हेल्ड, फंक्शन से लेना देना है क्या, कब अनरजिस्टर्ड होगा तब देखेंगे। अब अनरजिस्टर्ड है और फंक्शन हेल्ड हुआ न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अनरजिस्टर्ड है और फंक्शन भी बाहर हो रहा है, अपन ने पढ़ा था लास्ट केस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, देख लो। 5 नंबर क्या है, आते हैं ना, समझ के करोगे तो आसान है। पहले क्या किया अपन ने, प्रोविजन लिख दिया, इसके बाद बता दिए केस बाय केस। मार्क कर लो क्वेश्चन विशेष, ये अपना हो गया। 20। इसमें बच्चे भी 3 4 ही बस है, हो गए। क्या चालू हो गया यहाँ पे, क्या चल रहा है ये, बाद में करना ना, क्लास चल रही। रीड करो ये, सेक्शन 12 सब सेक्शन 11। गोल्डी रीड करो। D2H है ना। एंटीना, अरीना, कौन सा अरीना। नेक्स्ट बी वाला रीड करो। हम्म, ठीक है, हो गया, पढ़ लिया पूरा। हम्म, ठीक है। क्या कमजोर है, वो होने वाला है। आजाद 11 11 पे आजाद हुए रहे क्या। अरे क्या हो गया तुम लोग को, पागल क्यों जाते हो, क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। मुसलमान क्यों बन गए? जय जीसस। अभी नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग, वो लोग देखते हैं क्या तुम लोग, इतना तुम लोग मंदिर में जाके निकल जाओगे जितना 11 11 को मानते हो यार। क्या क्या कोई भगवान है क्या,
कुछ नहीं होता ये सब मैनिफेस्टेशन। कभी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, 11-11 में जरूर ही ना है कभी भी। लकी नंबर, वही तो बोलते। बोलते 11 नारियल बस चढ़ाओ, क्या ऐसा बोलते? एक नारियल में भी मिलेगा फल। बिलीव इन गॉड्स प्लान। यस, एक ही चीज है सिर्फ, गॉड्स प्लान। कुछ भी। क्या क्या बोल रहा है? कव्वाली गाएगा क्या? गॉड इज गॉड, अनदर इज फ्रॉड। ठीक है भाई, जिस जिस चीज से आप लोग को अच्छा लगता है वो कर लेनी चाहिए। जिस चीज से लगे कि आपके बिलीफ सिस्टम है तो वो कर लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कर रहे हैं। 11-11 बज के जो भी काम कर रहे छोड़ दिया। एग्जाम चल रहा, 11-11 बजे छोड़ दे। वो बोल रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? माता आ गई बोलेंगे इनको, बच्चों को बाहर करो इसको। बोल, देखो इसको क्या आ गई, भैरव बाबा आ गया क्या इसको? एग्जामिनर बोलेगा क्या हो गया, बाहर ले जाओ उसको। कन्वर्जन हो गया, खड़े खड़े, खड़े खड़े कन्वर्जन। जल्दी बनाओ इसको, साथ साथ बनाते जाओ जल्दी। चलो सबसे पहले समझ लो फिर बना लेना। भाई समझ लेना पहले। देखो, ये किस चीज के लिए बोला सर्विसेज? टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। D2H जो आपको घर में मिलती है, टीवी वगैरह, डेटा ट्रांसफर, केबल टीवी, जो भी टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज है उसकी बात चल रही है। एक बार रीड कर लो, ये समझ गए कौन सी सर्विसेज की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एयरटेल है, एयरटेल आइडिया, ये लोग क्या होता है ना, अपने नेटवर्क बिछाते हैं, अगर आपको पता हो सर्किट्स बिछते हैं उनके। अगर इन केस अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू लीज सर्किट्स, लीज सर्किट मतलब जो उनके सर्किट बिछे हुए हैं, फिक्स लाइन जो बिछी हुई है, अगर उस केस में सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पे वो सिचुएट लगी हुई है, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन, सर्किट्स जहां पे लगे हुए हैं, तार जहां बिछे हुए हैं, समझ गए? तार जहां बिछे हुए हैं वहीं पर। फिर नेक्स्ट केस, मोबाइल कनेक्शन, जो आप रिचार्ज वाउचर करते हो, डीटीएच, टीवी, टाटा स्काई का रिचार्ज करते हो, उस केस में क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है पोस्ट पेड, एक होता है प्रीपेड। दोनों चीजें होती है ना। पोस्ट पेड के केस में जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है वो आपकी रहेगी प्लेस ऑफ सप्लाई, बस। ठीक है, बिलिंग एड्रेस जो भी रिसिपिएंट का है, क्योंकि पोस्ट पेड में तो मिलता ही है ना, एड्रेस तो पता ही होगा ना, तभी तो वो उसके घर तक पहुंचेगा कुरियर में बिल। अब इन केस प्रीपेड है, प्रीपेड में क्या होता है? आप काउंटर में गए, वहां पे आपने बेच दिया, मतलब खरीद लिया, सामने वाले ने बेच दिया। अब इसमें दो चीज है, अगर एयरटेल वाला डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, हो सकता है ना, एयरटेल वाला जो डीलर्स है उनको बेच रहा है, या दूसरा केस क्या है, एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल कंज्यूमर को दे रहा है। पहला केस में क्या है, एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है उसकी, क्योंकि हम चाहते हैं ना उसके अपन आईटीसी दें, उसको बिजनेस यूज के लिए हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्टेट होगा उसको अपन चाहते हैं गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहे, तो इस केस में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन, समझ गए? लोकेशन। अगर आप एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल कंज्यूमर को दे रहे हैं, जैसे अपन लोग फाइनल कंज्यूमर है, इस केस में क्या होता है? जहां पे आपकी सेल हुई, काउंटर में जहां पे बिका, जहां पे आपने पेमेंट पे करी, समझ गए? आप गए काउंटर में, जाके आपने रिचार्ज करा 500 रुपए का, आपने जहां पे पेमेंट की वो कहलाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर, एयरटेल से आप सीधे फाइनल कंज्यूमर खरीद रहे हो या डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे रहा है, ठीक है। हम्म। हम्म। कहाँ पे? ए पॉइंट फिक्स लाइन लीज सर्किट्स थ्रू, अगर चीजों के हैं, फिजिकल चीज के अकॉर्डिंग हुआ है तो। पता चले कुछ लोग सिर्फ 11-11 पे कर रहे हैं, एफर्ट तो कर ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं ना होगा। पूरा काम है अगर आप एफर्ट कर रहे हो तभी। एक इंसान है कुछ काम करता नहीं, बस 11-11 मैनिफेस्टेशन चल रहा, होगा क्या उसका कुछ? फाइनल कंज्यूमर के नीचे अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पे आपने पेमेंट करी,
ये क्या चालू हो गया? क्या चला देता तू बाबा? डांस करने के शौक हो रहा है? आज डांस करना है इसको। बना लिया? जल्दी बना। कहाँ पे? एयरटेल के बगल में D2H, डिश टीवी एंटीना। सब आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल लिया। कहाँ पर? फिक्स लाइन लीज सर्किट्स या डिश एंटीना, और भी लिख लो भले, जो भी फिजिकल फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पे एंटीना लगा रहता है। अरीना, देख रहा हूँ। कम बैक करना है तुमको? नहीं अब नहीं देखते, पहले देखते रहे, अब मजा ही नहीं आती। जॉन सीना रिटायर हो गया, काफी बड़ी चीज थी। क्या बता, हमारे टाइम अंडरटेकर मजा आती थी। वो आता रहा, अंधेरे में आता था पूरा। उसकी तो मूवी में आ गया वो तो। द- ओ पका- खली, खली तो एडवर्टीजमेंट में आने लगा। बोलते कि दीवार छोटी पड़ गई। नहीं, किसने बोला? लिख तो लेन लो। एयरटेल टू डिस्ट्रीब्यूटर या एयरटेल स्लैश डिस्ट्रीब्यूटर टू फाइनल कंज्यूमर। फिक्स लाइन लीज सर्किट डिश टीवी डिश एंटीना। जल्दी लिखो, समय लगा रहे। चल, कोई टाइम नहीं हुआ। अभी नहीं आई, मैं बोलूंगा उनको। देखते हैं क्या चाहते हो। पूरे संडे को लगाएंगे अपन, एक दिन लगाएंगे संडे। लगेगी, संडे को लगेगी। आना संडे को पढ़ाएंगे, अभी भी पढ़ो। संडे तो आने वाले, कोई संडे मत मनाओ, पेपर आने वाले हैं। पेपर में थोड़ा ध्यान रखो। आने वाले 2-3 संडे अपन बढ़िया लेंगे अल्टरनेटिव में। इवनिंग में जाना ना, सुबह क्लास लेंगे ना अपन। हाँ, पार्टी भी करेंगे ना, जो बोलोगे। पिज्जा पार्टी की रही इस संडे को, नहीं इस संडे को। अब तो लिख लिया, चलो अब उसको रीड करें। गोल्डी रीड करो अब जल्दी, एक ए लाइन के साथ नेक्स्ट। हम्म, ठीक है, कोई भी फिजिकल चीज है उस केस में कहा लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, ठीक है, जहां पे वो लगा हुआ है। पोस्ट पेड बेसिस में क्या है? लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस जो अपने पास है रिसिपिएंट का। पहला केस पढ़ो। इसका मतलब क्या, जो एयरटेल ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किया, वो वाली चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अबे पहले ए का तो पढ़। ठीक है, जो उसकी लोकेशन डिस्ट्रीब्यूटर की नेक्स्ट एनी अदर पर्सन जहां पे अपन को पैसे मिले। हम्म, देखो इन अदर केसेस में क्या, अगर एड्रेस और रिसिपेंट भी नहीं पता तो सप्लाई और सर्विस लास्ट लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। सप्लायर की लोकेशन अपन ले लेंगे जहां पे कुछ भी चीजें नहीं मिल रही, ठीक है। पता है। अगर आपने काफी कॉमन देखा होगा, आज की डेट में सब ऑनलाइन हो जाता है,
जीपे से ही आप लोग कर लेते हो ना, जीपे से ही चाहे टीवी का रिचार्ज करना है, मोबाइल का रिचार्ज करना है, आजकल तो ऑनलाइन हो जा रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड जो है वो हो जाएगा। आप जहां पे रजिस्टर्ड हो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में या जो भी उसको इंफॉर्मेशन है। फोन पे, जी पे, एन नंबर ऑफ। ये कैसी आवाज थी? इतने सारे कलाकार बैठे हैं अपने यहाँ, लड़कियों की आवाज भी आ जाती है। 22 हुआ, 28 बोला ना। अच्छा, मैं 28 तक समझ लिया। रुक जाओ, चल रहे हैं ना, रुक जाओ। मतलब क्लास में चल रहे हैं, क्लास में चल रहे हैं। चलो, ये लास्ट वाला, ये लास्ट के बाद अपना ब्रेक। आईडीटी में टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए संडे को अपन को लेनी पड़ेगी। हाँ। नहीं। अरे, क्या बोल रहे? तो वो खुद ही बोल रहा है ले लो। देखा? विधि रीड करो, ये 12 सबसेक्शन 12। क्या? मैं बात कर लूंगा अभी जाते वक्त, ठीक है? जल्दी रीड करो तभी जल्दी छूटोगे, वरना मत पढ़ो। नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे, विधि पढ़ेगी। वही तो। मैंने कब किया? कुछ नहीं किया। छोटी गोल्ड। चलो क्वेश्चन पूछ लेते, आ गए ना समझ में? मत पढ़ो। चलो, पहला बंदा है XYZ। बंदा है, कंपनी अपनी नहीं, ठीक है? एक्स पर्सन है। एक्स पर्सन गया, गोवा गया घूमने। अब वहां पे उसको बैंक में उसको कोई चेक मिल गया। अब वो वहां पे अपने बैंक में जाएगा डिपॉजिट करने, ठीक है? अगर सेम ब्रांच है, अगर समझो ब्रांच के पास डिटेल है आपकी, जैसे आपका HDFC में बैंक अकाउंट है, आप वहां पे गए गोवा में, वहां पे अपने HDFC में गए। HDFC में अगर आपका अकाउंट है तो केवाईसी हुआ होता है ना? केवाईसी हुआ है तो मतलब उसको पता है कि आपका एड्रेस कहाँ है। अगर एड्रेस आपको पता है सामने वाले सप्लायर को, तो उस केस में क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहला केस यही लिखा है ना। इफ एड्रेस एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई, HDFC में आपका अकाउंट है, HDFC के पास आपके डिटेल्स होगी ना, केवाईसी आप हर साल कराते हो, तो उसको पता है कि आपका अकाउंट कहाँ पे है। हाँ, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट विच इज MP। अब एक बंदा गया, तुम विशेष गए घूमने गए गोवा में। अब वहां पे तुम्हें कोई कोई डीडी देनी है। डीडी क्या होता है, अगर आपको किसी को सप्लायर को देना होता है, तो उस केस में आप गए एक्सिस बैंक, वहां पे आपका अकाउंट नहीं है, एक्सिस बैंक में आपने बोला पैसे ये लो, हमें एक डीडी चाहिए, सप्लायर को देना है। इस केस में आपका एड्रेस रिकॉर्ड में होगा क्या उसके पास, एक्सिस बैंक वाले के पास? इस केस में आप उसको पता लगाना मुश्किल है ना आपका कहाँ पे है। तो इस केस में सप्लायर मतलब कहाँ का एक्सिस बैंक है, गोवा का, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गोवा। ठीक है, अगर एड्रेस आपका है तो वो, अगर नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। अब एग्जांपल रीड कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल भी एक रजिस्टर का एक अनरजिस्टर्ड का रीड कर लो। क्यों? ठीक है, यहां से पढ़ लो। हाँ। हम्म। नहीं मतलब एक ही में दोनों केस ना, मतलब मेरा वही दोनों केस। केस है, एक में रजिस्टर्ड है एक में नहीं है। आ गया? साक्षी मैम को फोन करके बोल देंगे क्लास क्लास मत लो आप। अरे रे, कैसे खतरनाक हो गए।